योगिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। योगिनी एकादशी व्रत कथा कुबेर नाम के राजा और उसके सेवक हेममाली से जुड़ी है। जानिए कैसे हेममाली को इस व्रत के प्रभाव से कोढ़ी होने का श्राप से मुक्ति मिलती है। एक साल में कुल 24 एकादशियां आती हैं। मल मास में इनकी संख्या 26 हो जाती है। हर एकादशी का अपना एक विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को उसके सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। 21 जून को आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी है। ज्योतिष के अनुसार इस एकादशी का उपवास करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इतना ही नहीं, इस एकादशी व्रत से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब कृपया करके मुझे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी की कथा सुनाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इसके व्रत से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तुम्हें मैं इस एकादशी की पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नामक एक नगरी में राज्य करता था, जो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। उनका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था, जो उनकी पूजा के लिए प्रतिदिन फूल लाया करता था। हेममाली की शादी विलाक्षी नाम की एक अति सुंदर स्त्री से हुई थी। एक दिन जब वह मानसरोवर से पुष्प लेने गया, तो वह कामसक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। ऐसा करते उसे दोपहर हो गई। हेममाली जब दोपहर तक नहीं आया, तो राजा कुबेर ने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को उसका पता लगाने के लिए कहा। सेवकों ने हेममाली के समय से नहीं आने का कारण जाकर राजा को बताया। हे राजन, वे हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर क्रोधित हो गए। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे पूजनीय भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप के कारण हेममाली स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गया और कोढ़ी हो गया। मृत्यु लोक में उसे भयंकर कष्ट भोगने पड़ रहे थे। अनेकों कष्टों को भोगता हुआ और अपने पिछले जन्मों के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत पर मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपस्वी थे। ऋषि ऋषि को देखकर हेममाली उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, किस निष्कृष्ट कर्म के कारण तेरी ऐसी हालत हुई है और तू भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल एकत्रित करके राजा कुबेर को देता था, जिससे वह अपनी पूजा संपन्न कर पाते थे। एक दिन पत्नी सहवाग के सुख में फंसने के कारण मुझे फूल पहुंचाने में काफी समय लग गया। तब राजा कुबेर ने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तुझे ऐसा व्रत बताता हूँ जिससे तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा, तो तेरे सारे पाप और श्राप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में वापस आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर मिलता है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें,
ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्ण।